नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कांग्रेस आज राजघाट राजधानी दिल्ली से लेकर हर जिलों में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने सत्याग्रह आंदोलन करने का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया है। बड़ा आंदोलन, सबसे बड़ा विद्रोह कहा जा रहा है अब तक का कांग्रेस पार्टी का, और इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता छिन गई है और उन्हें 2 साल की सजा हुई है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं राहुल गांधी की मुश्किलें काफी हद तक बढ़ गई हैं। उनके एमपी बंगलों को भी खाली करने का निर्देश दिया गया है। अब देखिए, जरा इसमें समझने की बात यह है कि प्रियंका गांधी ने ऐसा क्या भाषण में कह दिया कि अब बीजेपी इस पर लेकर तंज कस रही है कि तुलनात्मक, कम से कम आप जो विवेचना कर रहे हैं, आप जो संक्षेप बता रहे हैं, गांधी परिवार को भगवान राम से तुलना कर रहे हैं। पूरी स्टोरी समझिए कि आखिर क्या प्रियंका गांधी ने आवेश में आकर कह दिया है कि बीजेपी कह रही है कि ये गलत है। देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो आंदोलन था, सत्याग्रह का आंदोलन, कांग्रेस उसी को अपना छवि समझकर पूरे देश भर में सत्याग्रह आंदोलन करेगी। आज राजधानी दिल्ली में कुछ हो चुकी है, जहां पर राजघाट प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच चुकी है। उनके साथ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सभी मौजूद हैं। और इसी बीच प्रियंका गांधी ने बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखिए, प्रधानमंत्री को प्रियंका गांधी ने अहंकारी बताया है कि सत्ता के पीछे प्रधानमंत्री छुपे हुए हैं और अन्याय कर रहे हैं। इस देश की जनता जानती है, मुझे भारत पर भरोसा है। प्रियंका गांधी ने तमाम वो बातें कही जो बीजेपी के लिए हितकारी तो नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी ने जो मोर्चा खोला है उस पर अब जनता क्या रिएक्ट कर रही है और बीजेपी क्या कह रही है, आपको मैं बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आखिर प्रियंका गांधी ने क्या वो बातें कही जिसको लेकर लगातार बीजेपी तंज कस रही है। देखिए, यहाँ पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि बीजेपी परिवारवाद की बात करती है। ऐसे में मैं पूछना चाहती हूँ कि भगवान राम कौन थे? क्या वे परिवारवादी थे या पांडव परिवारवादी? सिर्फ इसलिए थे क्योंकि वे अपने परिवार की संस्कृति के लिए लड़े थे? क्या हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार वालों ने देश की जनता के लिए लड़ाई की? मेरे परिवार ने इस देश के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा है। आपको बता दे, अपने खून से, इसका साफ तौर पर राजीव गांधी हत्याकांड की वो बात कर रही हैं और इंदिरा गांधी हत्याकांड की वो बात कर रही हैं। ठीक है, आपके परिवार में दोनों ने कहीं ना कहीं देश के लिए बलिदान दिया, लेकिन इस बात को आपको लेकर चलना था। यहाँ पर विचारधारा और उदाहरण कांग्रेस अलग तरीके से पेश कर रही है। आपको बता दें, उन्होंने ये भी हवाला दिया कि संसद में तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पीएम मोदी से गले मिले और कहा कि हमारे मतभेद अलग हैं, हमारे मन भेद अलग नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है, हम नफरत की विचारधारा नहीं फैलाएंगे। और आज पीएम मोदी ने पूरी फोर्स लगा दी राहुल गांधी की, अब तो पीछे पड़ गए हैं और राहुल गांधी अब तक लड़ेंगे। आपको बता दें, प्रियंका गांधी लगातार पीएम मोदी को अहंकारी बता रही है और कह रही है कि अपनी सत्ता के पीछे वो छुपे हुए हैं और डरे हुए हैं, लेकिन हम नहीं डरेंगे। उसके साथ आपको बता दें, मीडिया को भी उन्होंने कहा कि मीडिया वालों, अब बहुत हो गया, मैं आपसे भी आग्रह करती हूँ। देखिए, राहुल गांधी ने बीते दिन एक पत्रकार को जमकर धोया। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो बौखला गए। पत्रकार ने बस इतना पूछा कि आपने मोदी समाज को लेकर ऐसी टिप्पणी क्यों की, तो कह रहे हैं कि आप घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहे हैं? आप डायरेक्ट बोलिए कि आप मोदी के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आप अपने आप को पत्रकार होने का दावा मत पेश करिए, एक पत्रकार को कह रहे हैं। और यहाँ देखिए, अगर आप जाइए उस पत्रकार के ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक लिंक पर, तो कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने कवर किया है। पत्रकार का काम होता है सभी पार्टी को कवर करना। आपकी कैसे इस तरीके से बोलने की अनुमति आपको मिल गई कि आप एक पत्रकार को कह रहे हैं कि वो पीएम मोदी के लिए काम कर रहे हैं? खैर, ये अलग बात है। फिर कह रही है प्रियंका गांधी कि मैं जानती हूं कि मीडिया वाले दबाव में हैं, एक लाइन लिख के दे दी जाती है और अगली बार अखबार की पन्नों पर वही लिखना होता है। यहाँ पर पूरा मोर्चा खोल दिया गया है, जिस पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तंज कसा है। आपको बता दें, अमित मालवीय बीजेपी नेता लिख रहे हैं, प्रियंका गांधी ने जो राजघाट पे अभी मौजूद है, प्रियंका गांधी लगातार बातें कर रही हैं पीएम मोदी को लेकर, बीजेपी को लेकर। उनके वीडियो, उनके क्लिप जो उन्होंने भगवान राम से तुलना की है, उसको लेकर तंज कस रहे हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। अमित मालवीय जी लिखते हैं कि प्रियंका वाड्रा ने राहुल गांधी जैसे भोगी की तुलना भगवान राम से और नेहरू गांधी परिवार को राजा दशरथ के समान बता दिया है। ये करोड़ों
राम भक्तों की आस्था पर गहरा प्रहार है, ये कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। कल कांग्रेस के बड़े नेता ने नेहरू और गांधी परिवार के लिए अलग कानून की बात की थी। यहाँ पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि किस तरीके से प्रियंका गांधी ने अपने भाई की जो तुलना है वो भगवान राम से कर दी। आप ठीक है, आपकी लड़ाई है, लेकिन भगवान राम से तुलना करना ये कतई देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये लिख रहे हैं अमित मालवीय कि पहले जरा आप तुलना करने से पहले समझिए। यहाँ पर फिर से कांग्रेस ने अपनी बातों को रखने से पहले नहीं समझा कि वो बोलना क्या चाह रही है वो पार्टी। इसके साथ आपको बता दें, अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। अहंकारी लोग सवाल नहीं उठाने देते। मेरे भाई ने ये मोर्चा खोला, कांग्रेस पार्टी सवाल कर रही है अडानी को लेकर, तो अहंकारी राजा ने मेरे भाई के खिलाफत कर दी, मेरे भाई के पीछे पड़ गई अहंकारी राजा। और ये देखिए एक और बात, यहाँ पर प्रियंका गांधी ने यही कहा, भारत की जनता जानती है और ये भारत के इतिहास में है, हिंदू धर्म में है, अहंकारी नष्ट होते हैं। मतलब अहंकारी कहीं ना कहीं बाद में भोगते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात ये सामने आ रही है कि अहंकारी राजा क्यों, यहाँ जनता अहंकारी राजा जो बात उन्होंने कही है उसको लेकर भी तंज कस रही है कि आप किस नेता को अहंकारी कह रहे हैं, आप पीएम मोदी को कर रहे हैं। पीएम मोदी ने तो अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो जनता जिससे आक्रोशित हुई है। देखिए, कुछ फैसले गलत ले लिए जाते हैं, उसका विरोध होता है, लेकिन आपके भाई ने यानी कि पूर्व कांग्रेस सांसद ने क्या किया आप उसको भी समझिए। ठीक है, आपका काम है बचाव करना, आप बचाव कर सकते हैं, लेकिन भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना करना, ये तो कतई कहीं ना कहीं जनता को रास नहीं आ रहा है। देश का प्रधानमंत्री कायर, अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है, ये कह रही है प्रियंका गांधी। और इसके साथ ही लगातार पीएम मोदी पर तंज कस रही हैं। यहाँ पर कह रही है अडानी मामले पर कुछ नहीं कहा गया, पत्रकारों को एक लाइन लिखकर दे दी जाती है, मैं जानती हूँ कि आप सब दबाव में हैं। आप जानती हैं, पत्रकारों ने आज तक ये बातें नहीं कही कि हम दबाव में हैं। एक भी पत्रकार का नाम आप बता दीजिए जिन्होंने ये बातें कही हैं। कुछ पत्रकारों पर कार्रवाई इसलिए हुई है क्योंकि वो इसी तरीके से राहुल गांधी के उदाहरण को पेश करते हुए राहुल गांधी की तर्ज पर बेबुनियाद बात सरकार के विरोध में बोलते थे, और इसी वजह से उन पर तंज कसा गया और उन पर कार्रवाई हुई। यहाँ पत्रकार, कोई भी पत्रकार दबाव में नहीं है। देखिए, ये थी प्रियंका गांधी, ये था उनका भाषण जो लगातार प्रियंका गांधी दे रही हैं। आज राजघाट से सत्याग्रह आंदोलन, कांग्रेस पूरे जिले में ये आंदोलन करने वाली है। आने वाले समय में और भी यह जो आंदोलन है तेज होगा। अब मैं आपको एक दो कॉमेंट्स ले लेती हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की राजघाट पर पूरी तरीके से पुलिस तैनात है। प्रियंका गांधी ने पुलिस पर भी इल्जाम लगा दिया, पीएम मोदी हमारे कार्यक्रम नहीं होने देना चाहते, पीएम मोदी की वजह से पुलिस हमें अनुमति नहीं दे रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, अप्रिय कोई घटना ना घट जाए इसलिए वहां पर पुलिस कर्मियों की तैनाती देखी जा रही है। जहां पर भारी मात्रा में वहां पुलिस कर्मी मौजूद नजर आए। कांग्रेस का संकल्प सत्याग्रह शुरू हो चुका है, जहां पर प्रियंका गांधी लगातार बीजेपी पर, प्रधानमंत्री पर तंज कस रही हैं। उन्होंने ये भी कहा शहीद के बेटे को मीर जाफर कहा गया है और भगवान राम ने भी ये किया था। तो क्या उन्होंने परिवारवाद के लिए काम किया? आखिर परिवारवाद होने का इल्जाम क्यों लगाते रहते हैं पीएम मोदी, बीजेपी? तो ये थी प्रियंका गांधी और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से भाजपा सरकार हमें कमजोर समझ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा, लेकिन जनता ये समझ रही है, जनता ये कह रही है कि हम जानते हैं कि आखिर कौन सी बात राहुल गांधी ने कही और किस वजह से प्रियंका गांधी ने मोर्चा खोला है। लेकिन सत्य की जीत होती है। अगर राहुल गांधी सच्चे होते तो उनकी जीत हो जाएगी। हमें भी इंतजार है। जनता को क्या चाहिए? जनता को काम चाहिए। जनता राजनेता चुनती है, जनता को राजनेताओं से काम चाहिए, ना कि किसी समाज को लेकर अहित बातें करना, अप्रिय शब्द कहना, जो राहुल गांधी ने कहा है। और इसी बात को लेकर पूरे आक्रोश में जनता साफ तौर पर मोदी उपनाम को लेकर जो उन्होंने मजाक उड़ाया उसको लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है, उसको लेकर उन्हें सजा दी गई। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन कितना कारगर साबित होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको मैंने बताया प्रियंका गांधी ने कहा देश का राजा अहंकारी है, जल्द जनता जवाब देगी। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? और अमित मालवीय ने लिखा है कि भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना करना मूर्खता। जो भी आपकी राय हो आप कमेंट में बताइए। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।